अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब हजरात। उम्मीद है कि आप खैरियत से ही होंगे। मैच तो आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। पाकिस्तान ने इस मैच में भी कोशिश बहुत की है कि ये मैच हार जाएं और आसानी से जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएं, लेकिन ये है कि वो नीदरलैंड ने भी थोड़ी सी कोशिश की है कि हम पाकिस्तान को जो है ना वो विन करा ही दें। अगर नीदरलैंड का स्कोर 140-50 हो जाता तो ये पाकिस्तान के लिए फिर ये मैच मुश्किल हो जाता। नीदरलैंड ने ये मैच जीत जाना था। इसलिए कि आप स्कोर देखें पाकिस्तान का, 14 या 15 ओवर में पाकिस्तान ने ये रन चेज़ किया है। 90 रन था और 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट भी हो चुके थे। लगता है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जो है वो जीतने की कोशिश बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहा। वो जैसे इनकी फील्डिंग है, बॉलिंग फिर भी अच्छी कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन आप इनकी फील्डिंग देखें, बैटिंग देखें, बैटिंग तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पता नहीं कहाँ से ये खिलाड़ी ये ले आए हैं। ये पाकिस्तान वाले जो है मिडल ऑर्डर तकरीबन 3 माह या 4 माह से ये मसला बना हुआ है कि मिडल ऑर्डर जो है वो चेंज करें, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट चेयरमैन ऐसे हैं, वो ज़िद्दी हैं, हठधर्म है। वो ये सोचते नहीं है कि ये जो है मिडल ऑर्डर कर क्या रहा है। अब बहुत से जो है खिलाड़ी जो लेजेंड है, शुएब अख्तर हो गया और भी बहुत से हैं, वो अब आवाज़ उठा रहे हैं कि ये चेयरमैन के जो उसके ओहदे से हटाएं, चेयरमैन को भी और ये बाबर आजम को भी। चेयरमैन को तो हटाना चाहिए, इसलिए कि जैसे इसने टीम बनाई है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे कोई सीरीज़ या कोई वर्ल्ड कप, एशिया कप कोई भी ऐसा वो कुछ जीत सकता है। तो चेयरमैन का तो ये है कि उसको तो चेंज करना चाहिए, लेकिन जो कैप्टन है, कैप्टन अभी बाबर आजम नया कैप्टन है, तो आस्ता आस्ता उसको वो तजर्बा होता जाएगा, तो फिर वो मतलब कि ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम को कैप्टनी से नहीं हटाना चाहिए। बाकी बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम जब से ये कैप्टन बना ना, तो उस वक्त से इसकी एवरेज जो है वो बैटिंग की वो नीचे आ गई है। वो पहले भी ओपनर ही बैटिंग करता था, लेकिन अब भी ओपनर ही है, लेकिन जो एवरेज है वो अब नीचे आ गई है। पहले इसकी एवरेज थी 51-52 थी एवरेज इसकी। ये इसी वजह से ये नंबर 1 बैट्समैन बना था। अब इसकी एवरेज आप देखें, तकरीबन इसकी एवरेज बनती है 40 से 42 बनती है ये। तो जिसकी वजह से ये कैप्टनी में इतना प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से वो रन नहीं बनते। आप एशिया कप में देखें, इंग्लैंड की सीरीज़ देखें और ये वर्ल्ड कप देखें, कोई ये मैच ऐसा नहीं होगा कि जो बाबर आजम ने जो सही खेला हो। एक आधे मैच में उसने 1 सेंचुरी की है और 1 50 की है, उसके अलावा कोई इतना अच्छा उसने ना वो परफॉर्मेंस नहीं दी है। और दूसरी बात, जिम्बाब्वे का भी बहुत शुक्रिया, जो उनका भी शुक्रिया और पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया जिन्होंने जिम्बाब्वे को हराने के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। जिम्बाब्वे भी तकरीबन मैच जीत चुका था। वही पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच हुआ है, आखिरी ओवर है, 16 रन है। उनके पास भी स्पिनर ही था, लेकिन वो स्पिनर उनका अच्छा था, वो मुसद्दिक हुसैन, जो उसकी बाल थोड़ी सी तेज़ निकलती है। वो कोशिश करता है तेज़ बाल करने की, वो स्विंग की कोशिश ही नहीं करता वो। आप उसका ओवर देखें और नवाज़ का ओवर देखें, दोनों ने तकरीबन एक ही बालें की हैं। उसने भी स्पीड से बालें की हैं, इसने भी की हैं। तो इसकी बाल ऐसी गिरी, वो उनका बॉलर था वो नगरावा, उसने बस आगे बैट ही किया, छिका हो गया। स्पीड बॉल की इतनी थी कि बस आगे बैट करने की वो आप करेंगे तो वो छिका हो जाएगा। बाकी किस्मत ने तो बहुत साथ दिया जिम्बाब्वे का, लेकिन बस उनके पास कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं था, लेकिन वो दूसरी साइड पर था वो, वरना पाकिस्तान तो उसी दिन बाहर हो जाना था। अब पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि वो कुरान मजीद में भी एक आता है कि ये क़यामत वाले दिन एक एराफ, एक जगह है, दीवार है, ऊंची दीवार है, तो उस पर वो लोग होंगे कि जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, यानी कि वो दरमियान में होंगे। वो पहले ये जन्नतियों को देखेंगे तो उनसे ख्वाहिश करेंगे काश के हम भी जो है ना इनके साथ ही होते। और फिर वो जब जहन्नमियों को देखेंगे तो उस वक्त वो पनाह मांगेंगे कि या अल्लाह जो है वो हमें इनसे जो है ना ये जहन्नुम से पनाह दे दे। बस पाकिस्तान का भी यही सूरत हाल है कि ये बस ना वो दरमियान में ही बैठे हुए हैं। कभी ये नीदरलैंड को देखते हैं, कभी ये उसको देखते हैं, ये जो इंडिया को और एक जो पहले नंबर पर टीम है उसको देखते हैं। जब उनको देखते हैं तो ख्वाहिश होती है कि हम भी जो है सेमीफाइनल में जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है ये अब कबूल होने वाली नहीं है। अब पहले तो दुआओं का था कि पाकिस्तान दुआओं से जीत जाएगा, अब ये दुआओं से भी काम थोड़ा सा ऊपर हो गया है। यानी कि पाकिस्तान
पाकिस्तान वाले अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए तो उनको चाहिए कि आप तहज्जुद के वक्त जो है ना उठा करें और उठकर उस वक्त दुआ किया करें, नफल वगैरह पढ़ें, उस वक्त गिड़गिड़ा कर रोएं और दुआ करें, फिर है कि पाकिस्तान जो है वो पहुंच जाए सेमीफाइनल में। वरना जो जैसे हालात लग रहे हैं यार, इसका जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कि इंडिया का अगला मैच वो बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ, दोनों के साथ। तो अगर ये दोनों टीमें इंडिया को हराएं, अपसेट करें, तो फिर पाकिस्तान के चांस बनते हैं। चांस भी इस सूरत में बनते हैं कि पाकिस्तान अफ्रीका को हराए। मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान अफ्रीका को हराएगा, इसलिए कि पाकिस्तान को पता है कि हम तो पहले बाहर हो चुके हैं। वो कोशिश भी करेगा हारने की, वो तो अब देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान अफ्रीका को हरा पाएगा, इसलिए कि अफ्रीका की टीम इस दफ़ा बहुत तैयारी के साथ आई है। वो जैसे वो रोसो खेल रहा है, मिलर खेल रहा है। तो ये आपने इंडिया वाला भी मैच देखा होगा, अफ्रीका और इंडिया का। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिया ने पाकिस्तान को बाहर करने की कोशिश की है ये, लेकिन ये उनकी जो बात है वो गैर मकबूल है। यानी कि वो इंडिया को खुद अपने लाले पड़े हुए हैं आगे जाने के। वो कैसे ये काम कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को बाहर करें? वो खुद चाहते हैं कि हम जो आगे जाएं, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की है मैच जीतने की, लेकिन वो बस उनका जो बैड लक हो गया है। कोहली भी नहीं चला, कोई उनका क्रीज पर खड़ा ही नहीं हुआ सिवाय वो सूर्य कुमार यादव के। अगर उसके साथ कोई और भी खड़ा हो जाता तो ये तकरीबन 160-170 हो जाता, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन 130 भी रन मुश्किल था। उन्होंने जैसे ये इंडिया वालों ने शुरू में बॉलिंग की है, तो तकरीबन 4 ओवरों में 3 विकेटें उन्होंने जो आउट कर लिया था पावर प्ले में भी। लेकिन उसके बाद फिर ये मिलर और एक उनका और खिलाड़ी था, ये वो खड़े हो गए। उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी है, थोड़ा सा साथ दिया है भारत ने। उसका कैच छोड़े हैं, रन आउट छोड़े हैं, कोहली ने कैच छोड़ा है, 2-3 रन आउट छोड़े हैं, जिसकी वजह से वो उनकी पार्टनरशिप भी अच्छी लगी और स्कोर भी थोड़ा सा नज़दीक आ गया। उसके बाद जो रही गई कसर जो है वो अश्विन ने निकाल दी। तो तकरीबन 50 या 60% तो मैच उस वक्त ही चला गया था कि जब अश्विन ने 2-3 छक्के खाई हैं वो। तो उसके बाद तो मैच बिल्कुल ही वो वन साइडेड हो गया था। वन साइडेड तो शुरू में ही था, लेकिन भारत ने अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से वो मैच को थोड़ा सा आगे लेकर गए हैं। वरना उनकी 1-2 विकेटें खड़ी रहती, वो कुक खड़ा रहता, तो ये मैच तो उसी वक्त ही वो ले जाते। वो बाबर को भी चाहिए कि अब वो बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करे। वो या खुद नीचे आ जाए या रिजवान को नीचे रख ले। ऊपर जो वो फ़खर को भेज दे या कोई हैदर को भेज दे, बल्कि फ़खर ठीक है, फ़खर जो उसकी एवरेज ठीक है ओपनर की, रिजवान को नीचे रख ले। इसको अगर ये करेगा तो फिर ही है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर चेंज हो। वरना पाकिस्तान के पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं, शर्जील खां है, आमिर है, और भी बहुत से हैं। लेकिन ये वही जो हट दर्मी है ये उसकी रमीज़ राजा की, जो नहीं खेलने देता है। कहते हैं कि बस ये जो फिक्सिंग वाले हैं इनको नहीं खिलाएंगे। अब आप शर्जील की तो परफॉर्मेंस देखें, हर जो मैच में 50 सेंचुरी कर रहा है वो। T20 में, वनडे में भी इसने 220 किया है, ये 225 किया है। तो वो जैसे जैसे वो उसकी बैटिंग अच्छी होती जाती है तो ये रमीज़ राजा कहता है कि नहीं जी इसको नहीं खिलाएंगे, ये हो गया वो हो गया। पता नहीं क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, अब क्या कह सकते हैं इनको। बस इसका बस अल्लाह हाफिज़ ही है। अब देखते हैं क्या करते हैं। ये तकरीबन 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। होगा तो यही कि पाकिस्तान तो अब फ़िलहाल उम्मीदें छोड़ दें, पाकिस्तान से बिल्कुल छोड़ दें उम्मीदें कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। इसलिए कि जो इंडिया है वो ऐसे नहीं आई वो वर्ल्ड कप में, वो भी खेलने के लिए आई है। अब जिम्बाब्वे के साथ मैच है और आप उम्मीदें लगाई रखे हैं कि वो जिम्बाब्वे हराएगा उनको। ये अपसेट जो है वो कभी कभी होता है। अब शायद अगले कभी किसी मैच में ये हो कि जिम्बाब्वे जो हरा दे उसको, इंडिया को। या बांग्लादेश ये है कि टफ़ टाइम ज़रूर देगी इंडिया को। हराएगी ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टफ़ टाइम ज़रूर देगी ये। बाकी ये अफ़गानिस्तान तो पहले से वो फारिग है, वो तो बाहर हो चुकी है। उसके बाद श्रीलंका के है कुछ चांस आगे जाने के। बाकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो फेवरेट है सेमीफाइनल के लिए। ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये दोनों टीमें आगे जाएंगी सेमीफाइनल, और इधर से इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दोनों टीमें आगे जाएंगी। और फाइनल जो है वो जैसे मुझे लग रहा है ना कि फ़ाइनल वो इंग्लैंड ही जीतेगी।